अस्सलामुअलैकुम। लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आपको ये नावल कैसा लगा और कल इंशाअल्लाह सीजन 2 का स्नेक पैक दूंगी। जिसने अभी तक रेड नहीं किया वो अभी जाकर रेड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जी तो चलते हैं बिना किसी इंतजार के आज के एपिसोड की जानिब। मेरा चंद हो तुम। लास्ट एपिसोड। फलजा आंखें खोलो, ए क्यूटी पाए लकेट मी, वो उसे झिंझोड़ते हुए बोला। आलिया ने उठाओ, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तानिया में पास आकर कहा तो उसने जल्दी से उसे गोद में उठाया और तकरीबा दौड़ते हुए नीचे की जानिब बढ़ा। वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे फौरा इमरजेंसी में ले जाया गया। वो वहां मंच पे सर थामे बैठ गया। कुछ देर में सब वहां पहुंच चुके थे। क्या हुआ तानी उसे पता नहीं, कह रही थी कि उसे माइग्रेन पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। मैंने इसे कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं मुकर वो कहने लगी कि मेडिसिन एक बहुत ठीक हो जाएगी। मैंने इससे कहा कि मेडिसिन लेकर आराम करे, फिर मैंने मुलाजिमा के आया है उसने मेडिसिन भी खाई है। कुछ देर के बाद मैंने जब दोबारा मुलाजिमा को भेजा तो वो जमीन पे बेहोश कर रही थी। हम लोग भागकर अंदर गए तो उसके नाक मुंह से निकल रहा था। तानिया ने सब तफसील से बताया। ओह गॉड, कहीं इसका नर्वस ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया। आपको पता है ना, आज से 2 साल पहले किया कहा था डॉक्टर ने कि ये माइग्रेन पेन ज्यादा हुआ तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मरहा रोते हुए बोली तो आलियन ने करब से आंखें मैच लीं। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकला तो सब तेजी से उसकी तरफ लपके। कैसी है वो? आलियन ने बेकरारी भरे अंदाज में पूछा। हम अपनी कोशिश कर रहे, बस आप दुआ कीजिए। बहुत जबरदस्त नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उनका, डॉक्टर ने कहा तो आलियन की सांसें जैसे रुक सी गई। बंच पे बैठे अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगा। आली, फारिस ने इसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा तो वो उठकर इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। प्लीज उसे कहे ना उठें, खुद मुझसे हमेशा नाराज रहती थी और आज जब मैं नाराज हुआ तो ऐसे मुझे अजियत दे रही है। वो रोते हुए बोला और फिर पीछे हटता दीवार से लगा जमीन पे बैठ गया। यार बोलो ना इससे कोई क्यों उठ जाए, उसे बोलो ना कि वो जिंदगी है मेरी। वो सर दीवार पे पटकते हुए बोला। आली, होश में आओ यार, दुआ करो इसके लिए, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। फारिस ने इसे खींचकर बाहों में भरते हुए गलूगीर लहजे में कहा। दुआ, वो बुड़बड़ा और फिर उठकर वहां से बाहर की जानिब बढ़ा। वो वहां हॉस्पिटल से मुत्तसिल मस्जिद में आया और वजू करने के बाद नमाज हाजत की नीयत बांधते 2 रकत नमाज अदा की और फिर सर सजदे में रखे वो अल्लाह के हुजूर उसे मांगने लगा। आसपास जो लोग थे वो उसे हैरानगी से देख रहे थे। फिर वो मस्जिद के सुतून से टेक लगाए बैठ गया और इसकी आंख लगी और वो खुद को एक जगह पे पा रिया था जहां आसपास बादल ही बादल थे। बरखुरदार, किस चीज ने आज तुम्हें रुलाया है? एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने पास आकर पूछा। मैं बरसों से रो रहा हूँ बाबा, मगर कभी अल्लाह से कुछ नहीं मांगा। उसने बिना कहे अता किया, दौलत, शोहरत सब, मगर मेरा दिल इस सब के बावजूद वीरान है। आज मैं इसके दर से अपने वीरान दिल को आबाद करवाने आया हूँ। बरसों में तड़पा हूँ, आज अपनी तरफ खत्म करवाने आया हूँ। अब मुझे मेरा अल्लाह उसे लिटा दे या फिर मुझे भी इसके साथ उठा ले। वो खोए खोए अंदाज में बोला। वो जरूर तुम्हें लिटाएगा। जो दूसरे के लिए जीते हैं इन्हें अल्लाह खाली हाथ नहीं लिटाता। तुमने अल्लाह की रजा जानते किसी मासूम की कफालत की और तुमने बिना किसी गर्ज के अपने वालिदैन की खिदमत की। वो अल्लाह खाली नहीं लिटाएगा तुम्हें। वो आज तुम्हारी उन बेगर्ज नेकियों का सिला जरूर देगा। जाकर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला, अल्लाह तेरे चेहरे की मुस्कुराहट वापस कर देगा। वो बुजुर्ग बोले और फिर उठे और जैसे उन बादलों में गुम गए।
इसकी ऊँख खली तो उसने एक झटके से सर उठाया और फिर जल्दी से उठकर बाहर जाने लगा तो उसे मस्जिद के इमाम किसी से फ़ोन पे बात करते दिखाई दिए। वो बेख्तियार उनकी तरफ बढ़ा। भले लोग हैं, हमारे बच्चे के ऑपरेशन के लिए लाखों मांगा, मैं अपनी चंद हजार की तनख्वाह से कैसे करूं? जो ट्यूशन्स पढ़ाता उनसे तो फीस बढ़ाने की बात करूं, सौ बातें सुनाते और ये लाखों मांगने पे जूते मारेंगे। इमाम मस्जिद की आवाज कानों से टकराई। भाई साहब, उसने पुकारा तो मस्जिद के इमाम ने चौंक कर देखा। घर आकर बात करता हूँ मैं, वो फोन बंद करता उसकी तरफ देखने लगा। वो एक बारिश उसी की उम्र का नौजवान था और चेहरे पे सोगवारी और कपड़े भी पुराने से पहने थे। क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ आपके बच्चे को? आलियन ने पूछा तो इमाम मस्जिद की ऊँखी छलक उठी। मेरा 10 साल का इकलौता बेटा है, उसके दिल में सुराख है। अब डॉक्टर्स ने फौरी ऑपरेट का कहा है वरना इसकी जान। कल ऑपरेट था मगर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया और ना ही शायद हो पाए। शायद हमारे बेटे की इतनी ही। इमाम मस्जिद से बात पूरी ना हुई और वो बेबसी के एहसास से रो दिया। आप फिक्र मत कीजिए, आप अभी मुझे लेकर जाइए, मैं आपके बेटे की रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर्स को भेजता हूँ। मैं आपके बेटे का इलाज करवाऊंगा, आलियन ने कहा तो इमाम मस्जिद ने बेयकीनी से उसे देखा। कुक किया वाकई, लेकिन आप मेरे लिए ये क्यों करना चाहते? इसने बहती आंखों से पूछा। आपके बेटे को अल्लाह की मर्जी से जिंदगी देकर मैं इस अल्लाह से अपनी जिंदगी चाहता हूँ, वो आहिस्ता से बोला। फिर वो मस्जिद के इमाम के साथ इस हॉस्पिटल पहुंचा जहां वो बच्चा एडमिट था और उनके बेटे अब्दुल्लाह की सब रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर्स को भेजी और कल सुबह ही वो डॉक्टर वहां पहुंचकर इन डॉक्टर के साथ मिलकर ऑपरेट करने वाला था। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, वो इसके सर पे हाथ रखते हुए बोला। इंशाअल्लाह अंकल, आप मुझसे ज़रूर मिलने आइएगा फिर, वो खुशगवार लहजे में बोला तो आलियान हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं सुबह ऑपरेट के टाइम पहुंच जाऊंगा अब्दुल वाहिद साहब, वो इमाम मस्जिद से मुसाफिहा करते हुए बोला। वो जब वहां से निकला तो उसका दिल बहुत मुतमईन था। वो हॉस्पिटल पहुंचा तो फारिस इसके गले लगकर रो दिया। आली, दुआ करो इसके लिए, वो ठीक नहीं है, फारिस ने कहा तो एक पल के लिए दिल सकड़ा। फिक्र मत करें, वो ठीक हो जाएगी, अल्लाह से सौदा करके आया हूँ मैं और वो मुझे उसे ज़रूर लिटाएगा। फारिस और बाकी सब उसे तशवीश भरे अंदाज में देखने लगे जो कि मंच पे बैठ गया था। मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, चलो मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं, तानिया ने कहा। ये दुनिया वाले ऐसी बातें करने वाले को पागल ही कहते हैं, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला तो सब चुप हो गए। कुछ आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर निकला तो सब उसकी तरफ लपके। कैसी है वो? फारिस ने पूछा। मुबारक हो इन्हें, हो शायद थोड़ा सा, वो आलियन को पुकार रही थी, हार्ट बीट वगैरह भी नॉर्मल है, बस थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। आलियन साहब, आप प्लीज मिलिए इनसे, डॉक्टर ने कहा तो वो उठकर अंदर की जानिब बढ़ गया। वो बिलाशुबा गुनाहगार था, इसने जिंदगी में चंद एक ही नेकियां की होंगी मगर ये चंद नेकियां इसके गुनाहों पे भारी थी। इसकी दुआ को कबूलियत बख्शी अल्लाह ने क्योंकि इसने अपने वालिदैन को बोझ नहीं समझा, बरसों से खिदमत की। उसने माहरूख को इसका मामू होने के बावजूद माँ और बाप बनकर पाला। उसने आज बलागर्ज किसी माँ बाप के आंखों के चिराग को बुझने से बचाया। इसकी नेकियों में हर जगह माँ बाप है और उसी वजह से ये नेकियां इसके गुनाहों पे भारी पड़ गई। फज़ा को हल्का सा होश आया तो ज़बान पे सबसे पहला नाम आलियन का ही निकला और फिर से वो गुनूदगी में चली गई। इसे अब होश आया तो आलियन इस पे झुका था। आलियन, वो गुनूदगी में बोली।
हाँ क्यूटी पाए मैं यही हूँ। इसके मुंह से अपने लिए क्यूटी पाए सुनकर वो रोने लगी। क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसे यूं रोता देख वो हड़बड़ा कर उठते हुए बोला। नहीं, वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली। फिर क्या हुआ, रो क्यों रही हो? आलियन बेचैन सा हुआ। मुझे जोर फेंक कर लो प्लीज, वो बोलती इसकी शर्ट को दबोचे उठने की कोशिश करने लगी। आलियन ने एक हाथ इस कमर के गर्द लपेटा और उसे जोर से खुद में भींचता इसके बालों में चेहरा छुपाए रो दिया। मेरी जान निकाल दी थी तुम यार, तुम्हें मुझे तकलीफ देकर मजा आता है क्या? वो इसके कान की लू को लबों से छूता भारी लहजे में बोला। जान तो आप मेरी निकालते हैं, कभी मुझे अपना कर तो कभी छोड़ने की बात करके। बहुत बुरे हैं आप, अपनी ही लो असटूरी के विलन और हीरो भी, वो बामशक्ल बोली। अच्छा बस अब बोलो नहीं ज्यादा, आराम करो, आलियन ने कहते हुए उसे आहिस्ता से तकिए पे लिटा दिया। फिर कुछ देर के बाद उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स ने उसे 2 दिन मजीद हॉस्पिटल रखना था तो इसके पास किसी ने ठहरना था। हर एक रहने के लिए तैयार था और चुपचाप खड़े आलियन को देख रही थी। ये बोलते क्यों नहीं कि ये रहेंगे? इसने झुंझला कर सोचा। आप सब ना यहाँ से जाने का ख्याल लेंगे? कुछ देर के बाद वो बोला। क्या मतलब? फारिस ने हैरानगी से पूछा। ये बीवी किसकी है? इसने फलजा की तरफ इशारा करते हुए पूछा। तुम्हारी ही है, वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे? अब के तानिया बोली। जब ये बीवी मेरी तो उसके पास कोई और क्यों रहेगा? मैं हूँ, आप सब जाए, वो इसके पास बैठते हुए बोला। तुम सुबह आ जाना, तानिया ने कहा। सूरी सुबह मुझे कहीं और जाना है और वैसे भी सारा दिन कोई ना कोई नर्स डॉक्टर कबाब में हड्डी बनेगी और मुझे रोमांस का मौका कहाँ मिलेगा? वो फलजा का हाथ लबों से लगाते हुए बेबाकी से बोला तो फलजा सबके सामने इसकी हरकत पे शर्म से पानी पानी हो गई। वॉट ऐसे किया देख रहे हैं? वो कंधे उचका कर बोला। वो हम सोच रहे थे कि तुम्हें रोमांस करने के लिए अकेले होने की क्या ज़रूरत है? तुम ये काम वैसे भी सबके सामने बड़े आराम से कर लेते हो, ज़रीब ने तंजिया लहजे से कहा। ये भी बात है, मुझे प्रॉब्लम वाकई नहीं होती मगर अब एक भाई को खुद ही शर्म आ जाती है तो बस उसीलिए बोला कि आपको प्रॉब्लम ना हो। वो भी आलिया नाफंदी था, तनज करने से कहीं चौकता था। सच में तुम बेशर्म ही हो, ज़रीब जलकर बोला और बाहर निकल गया। बाकी सब भी एक एक करके बाहर निकल गए। तौबा, आलियन ऐसे बेशर्मी से कौन बात करता है? वो झुला कर बोली। आलिया नाफंदी ना सिर्फ बातें करता बल्कि हरकतें भी करता है। वो इसके लबों को अंगूठे से रब करते हुए मानी खेज अंदाज में बोला तो फलजा का दिल जैसे पसलियों में धड़कने लगा। वो इसके पहलू में लटका इसका सर अपने कंधे पे रख गया। आलिया ने एक बात पूछो? सौ पूछो मेरी जान, वो इसके हाथ लबों से लगाए हुए खमार आलूद लहजे में बोला। अगर मैं मर जा उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता कि वो इसके लबों को बड़ी नरमी से अपनी दस्तरस में ले गया। आइंदा से ऐसी बात की तो उन लबों को आज़ादी नहीं दूंगा, वो पीछे होते हुए बोला। बहुत बुरे हैं आप, वो तपकर बोली तो आलियान हल्का सा मुस्कुरा दिया। वैसे यकीन कीजिए खलकर हंसने से बल नहीं आएगा, उसने शरारती अंदाज में बरसों पहले इसका बोला डायलॉग दोहराया तो आलियान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अच्छा जी, मेरा डायलॉग मुझ पे ही? वैसे कल रात तुम मुझे कुछ बोल रही था, मैंने गौर से नहीं सुना था, आज जरा तफसील से दोहरा दो, वो उसे हिसार में लिए बोला। अच्छा मैंने कुछ बोला था, मुझे तो याद नहीं, वो अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए तजाहल आरफाना अंदाज में बोली। मैं फिर याद करवाऊं? वो इसके लबों को छूते हुए बोला।
नहीं बोलती हूँ, वो गड़बड़ा कर बोली। ओके वेट कर रहा हूँ, वो उनकी मुंदते कानिस करीब करते हुए कहा। मैं डॉक्टर फलजादी सुपरस्टार आलिया नाफंदी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो इसके कान के पास लब रखते हुए बोली तो आलियन के चेहरे पे धीमी सी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो उसे अपने हिसार में लेता उनकी मौनत गया। वो भी कुछ देर में इसके हिसार में सो गई। रात को प्यास के एहसास से ऊँख खली तो उसे अपने इतने पास लेटे आलियन को देखा जो कि सोते हुए बड़ा मासूम लग रहा था। माथे पे बिखरे बाल उसे मजीद डिशिंग बना रहे थे, वो मबहूत सी उसे देखे गई। मिसेज आलिया नाफंदी अब घूरना बंद करेंगी आप? आलियन बोला और इसकी आंखें बंद थी। नहीं मैं तो नहीं देख रही थी, वो गड़बड़ा कर बोली तो आलियन ने आंखें खोलते इसकी कमर में हाथ डालकर करीब किया। कुकंडर स्कोर किया कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा, वो उसकी हरकत पे हड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली। यार जानम तुम इतना डरती क्यों हो? आलियन ने बारी बारी इसकी आंखों पे लब रखते हुए कहा। डरती वरती नहीं हूँ मैं, वैसे भी आप तो है ही बेशर्म, लेकिन मैं एक मशरकी लड़की हूँ, मुझे अपने भैया वगैरह के सामने शर्म आती है, वो निगाहें झुकाए बोली। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं तो हूँ ही बेशर्म, तो इसीलिए तुम शर्माती रहो, लेकिन मैं इस शर्म वाओ हया के चक्कर में अपने बरसों की तशनगी को तशनगी नहीं रहने दूंगा, वो कहते हुए उसे पहलू में गिराता उसके ऊपर झुकता हर हर नक्श पे अपनी मोहब्बत की मेहर सबत करने लगा। अहमम पास से खनखारे की आवाज आई तो फलजा ने हड़बड़ा कर उसे पीछे धकेला। यार बरू आप थोड़ा लेट नहीं आ सकते थे, वो झुलाकर फारिस से बोला। हा कोई नहीं, रोमांस के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अब उठो और निकलो यहाँ से, मेरी बीवी आ रही है, फारिस ने कहा। तो आने दी, कोई प्रॉब्लम है? मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, मगर उनको है, मरहा ने अंदर आते हुए तंजिया लहजे में कहा तो फारिस सर पे हाथ फेर कर रह गया। क्या मतलब? आलियन ने हैरानगी से पूछा। कुछ मतलब नहीं, तुम जाओ ना यहाँ से, फारिस झलाकर बोला। ओबू समझा, आपकी बेगम ने मुझसे ट्यूशन लेने के लिए कहा है क्या? आलियन मुस्कुरा कर बोला तो फारिस दंत कुचकिचा कर रह गया। हा, मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, वो आंख दबा कर बोला। ओबू ये हाथ जुड़े मेरे, मुझे नहीं चाहिए, फारिस ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ओके मर्जी है आपकी, वो कंधे उचका कर बोलता उठ खड़ा हुआ। किधर जा रहे आप? फलजा ने पूछा। बस एक छोटा सा काम है तो बस जाकर आता हूँ, वो उसका माथा चूमते हुए बोला और फिर कोट बाजू पे डाले बाहर निकल गया।